ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार है ही पतित को पावन बनाने की प्रतिज्ञा का त्यौहार। इस समय रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा हम कभी पतित नहीं बनेंगे। जो पावन कुमारियां हैं उन्हें ही भाइयों को राखी बांधने का हक है। तुम गृहस्थियों से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराओ, सबको पतित पावन बाप का परिचय दो। तुम जब किसी के पास राखी बांधने जाते हो तो उन्हें समझाओ कि पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए संगम पर ही आते हैं। बरोबर यह भारत पावन था, अब पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान कहते हैं, बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। हे बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे और औरों को भी बनाते रहेंगे। यह राखी बंधन एक दिन की बात नहीं है, यह पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे। जो यह राखी बांधकर विकारों से अपनी रक्षा करते हैं वह सुखधाम में चले जाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पहले स्वयं को यह राखी बांध पवित्र रहते हो। इस पवित्रता की प्रतिज्ञा का ही यादगार यह जनेऊ, कंगन आदि भी पहनते हैं। लेकिन यहाँ तो कंगन आदि पहनने की बात नहीं है, यह तो पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। यह राखी बंधन 5000 वर्ष पहले हुआ था, जबकि पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब फिर से वह बाबा आया हुआ है, तो तुम सबको यही संदेश दो कि हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। प्रतिज्ञा करो कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। पतित पावन बाप संगम पर ब्रह्मा द्वारा आकर बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस महाशत्रु पर जीत पहनने से तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। इसलिए ही राखी के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अभी तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। उन्हें एल्बम भी दिखाना चाहिए कि देखो, हम सब ने यह राखी का बंधन बांधा हुआ है। अभी संगम पर जिन्होंने यह पवित्रता की प्रतिज्ञा की है वो 21 जन्म तक पवित्र रहते हैं। स्वयं परमात्मा पिता ही आत्मा रूपी बच्चों को राखी बांधते और प्रतिज्ञा कराते हैं। तुम बच्चे उनके वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मण भी दूसरों को राखी बांध सकते हो। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे, परंतु वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। यह राखी उत्सव संगम पर ही होता है। इसे 5000 वर्ष हुए हैं। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सत्युग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्यौहार मनाना शुरू हुआ। जो बच्चे पहले स्वयं को पवित्रता का पक्का कंगन बांधते हैं वही दूसरों को भी इस कंगन में बांध सकते हैं। मनसा में भी पवित्रता के संकल्प न आए, अपवित्रता के संकल्प न आए, यह पूरा व्रत लो, तब दूसरों पर आपकी पवित्रता की आकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ रीति रस्म मुआफिक संदेश देकर के नहीं आओ, लेकिन उनका भाग्य बनाकर आओ। वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह न सकें। पहले स्वरक्षक बनो, अर्थात शुद्ध संकल्पों से स्वयं की रक्षा करो। फिर परिवार रक्षक बनो, परिवार के प्रति सदा शुभ भावना रखो, कभी किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचो। स्वरक्षक, परिवार रक्षक ही विश्व रक्षक बन सकते हैं। तो यह 3 धागों का कंगन बांधो, यही सच्ची राखी है। पवित्रता की राखी तो ब्राह्मण बनते ही सबने बांध ली है। अब अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। यह साक्षीपन की राखी सेवाओं में सफलता दिलाती रहेगी। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। इसके लिए अभ्यास करो। अभी अभी शरीर का आधार लिया और अभी अभी न्यारे हो गए। दूसरा है दीपावली। दीपावली 3 स्मृतियों का यादगार दिवस है। पहला, वर्तमान समय पर ज्योति जगाने का।
दूसरा भविष्य ताजपोशी का, तीसरा भक्ति मार्ग के लक्ष्मी पूजा व लक्ष्मी आह्वान का। जैसे दीपावली पर एक दीपक से अनेक दीपक जगाते हैं, ऐसे ही एक एक दीपक यानी परमात्मा पिता के साथ लगन है, तो यही सच्ची दीपमाला है। दीपक में अग्नि होती है तो आप दीपकों में भी लगन की अग्नि हो, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। तो यही चेक करो कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बने हैं। मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं, अब बाप दादा की जो आशाएं हैं उन आशाओं के दीपक भी जगाओ। ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का व आशा का दीपक बुझ जाए। सदा एक रस और अटल अडोल यह दीपक सदा जगा रहे। ऐसा जो अखंड और अटल दीपक होता है, जिसका घृत कभी खुटता नहीं, अखंड जलता है, वही सबको प्रिय लगता है। जैसे दीपमाला पर एक तो सफाई करते हैं, दूसरा नया चोपड़ा रखते हैं, लेकिन अंदर लक्ष्य कमाई का होता है, तो चेक करो सफाई और कमाई का कार्य कर लिया है। सदा दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। जैसे दीपमाला पर नए वस्त्र पहनते हैं, ऐसे आप नए संस्कारों के वस्त्र धारण करो। जब मर्जीवा बने, नया जन्म हुआ, तो नए संस्कारों रूपी वस्त्रों को छोड़ पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी भी धारण नहीं करो। अभी तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सभी पुराने खाते अब समाप्त करके सच्ची दीपमाला मनाओ। दीपावली को ताजपोशी का दिवस भी कहते हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए नयनों में सतयुगी नज़ारे दिखाई दें। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वह भी आँखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई दे। बस अभी अभी यह छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना है। संगम युग पर सतयुगी स्वरूप का अनुभव करो। जैसे साइंस के साधन दूरबीन से दूर की चीज़ समीप और स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ऐसे तीसरे नेत्र से कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखो और अनुभव करो। पुराने संस्कारों के चोपड़े को फिर से भूल से भी नहीं देखना। पुराने संस्कारों के चोले को फिर भी धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना। दीपावली का दिन पुराने खाते को खत्म करने की रीति रस्म के रूप में चलता आ रहा है, तो अवश्य प्रैक्टिकल रूप में भी आप आत्माओं ने खत्म किया है, तब यादगार चल रहा है। तो पहला अपने मनसा संकल्पों का पोता मेल चेक करो कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है। व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं। दूसरा, वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं, कितनी आत्माओं को बाप का स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता व आकर्षण आई है। तीसरा, कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं। ऐसी अपनी चेकिंग कर जो भी कमी व कमजोरी रह गई है उसे समाप्त करो, अर्थात नया खाता शुरू करो। यही है दीपावली मनाना। जैसे दीपावली के पहले घर की पुताई करते हैं, तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वह स्वतः खत्म हो जाते हैं। ऐसे पोता मेल चेक करना, अर्थात पुताई करना। इससे जो भी कमजोरियां होंगी वह स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जैसे दीपावली पर एक दो को खर्ची देते व लेते हैं, ऐसे आप अपने अनुभवों के ज्ञान रत्न खर्ची के रूप में एक दो को दो, जिससे वह आत्मा भी सहज अनुभवी बन जाए। जैसे दीपक जलाते हैं तो पहले लाइट को नमस्कार जरूर करते हैं। यह ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते। तो आप भी ऐसे जागती ज्योत बनो जो सर्व आत्माएं आपको नमस्कार करें। अच्छा, ओम शांति।